सरकार हजारों नियम बनाते हैं, हजारों में कागज खोजते हैं, लेकिन इसी में बीओ लोग फायदा खोजते हैं। सोचते हैं ये सब कागज का नाम बोलेंगे, निवास बनवाने का, ये ऊपर बनवाने का, वो बनवाने का, इसी का निवास के कारण आज बीओ लोग पैसा लूट। देखिए बीओ लोग दबाव दे रहा है, बीओ लोग कह रहा है यदि पैसा नहीं दीजिएगा, हमको घूस नहीं दीजिएगा, आपका नाम कट जाएगा। देखिए यहाँ के बीओ का पावर किस तरह है बिहार के बीओ। हम तो चुनाव आयोग से और बहुत सारे सरकारों से सवाल है, क्या आप इसी के लिए बीओ का निरीक्षण किए हैं? यही बीओ चुने हैं कि पैसा लो और काम करो, जनता को बुर्बक बनाओ। पूछता है बिहार के लोग, पूछता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बिट्टू प्राइड और आप देख रहे हैं प्राइड ऑफ बिहार। यहाँ की एक शिकायत है कि बीओ यहाँ से पैसा लेते हैं। जो भी मतदान केंद्र सूची में नाम जुड़वाने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए यहाँ बीओ पैसा लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी शर्मनाक वाली बात है। गरीब जनता से सरकार हजारों नियम पालन लगा के गरीब जनता से पैसा लूटता है यहाँ के बीओ सब। या इस गांव की समस्या है, प्रत्येक गांव में ऐसे ये हालत होगा। देखिए यहाँ की माँ बहना यहाँ आए हैं ये अपना शिकायत केंद्रित करने के लिए कि किस तरह बीओ यहाँ से 100, 200, 400 पैसा लेते हैं और मजबूरी है, यदि पैसा नहीं देगा ये माँ बहन तो इसका नाम कट जाएगा। ये बीओ इसी का फायदा उठाते हुए, इसी का मौका खोजते हुए आज बीओ पैसा लूट ले रहे हैं। गरीब घर के 200, 400, 500 कमाने में समय लगता है। सरकार हजारों नियम बनाते हैं, हजारों में कागज खोजते हैं, लेकिन इसी में बीओ फायदा खोजते हैं। सोचते हैं ये सब कागज का नाम बोलेंगे, निवास बनवाने का, ये ऊपर बनवाने का, वो बनवाने का, इसी का निवास के कारण आज बीओ पैसा लूट रहे हैं। आज सीधा सिंपल होता, आज बीओ को उतना हिम्मत नहीं होता पैसा ये सबसे लूट ले। दिखाते हैं ये जो दिख रहा है हमारी माँ बहनों की आंख में आंसू, देखिए किस तरह लोग पैसा लूट रहे हैं। समस्या यार सरकार पैसा इसमें पैसा ये वोटर देखिए सरकार हजारों नियम करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ का जो बीओ सब है, टीचर सब है, पैसा लूट के अपना आप को जिंदगी रहीस बना दे। हम चाची की मामला जी सबसे बस कितना दे लिया? 3 रुपया। और आपका कितना दिया? देखिए 4 आदमी का 200, 50 रुपया प्रत्येक आदमी पर ले रहे हैं बीओ। और किस ले रहे हैं? देखिए जब हमारा सरकार की कुछ मानसिकता इस कदर है, जब बहुत सारे कागज का वो कहता है ये बनाओ वो बनाओ, इसलिए फायदा बीओ उठा रहे हैं, बीओ पैसा कमा रहे हैं। पैसा दे दिए तो अब पैसा आप दे दिए, अब क्या लग रहा है कि पैसा गलत जगह दे दिए? नौकरी हो जाए सरकारी तो हमरा नहीं जाने छे, पढ़ल लिखल नहीं छे, कई पैसा लगते तब भरबो तो दही नहीं लागे। क्या समस्या है? समस्या यही है कि वोटर लिस्ट में नाम लिखने गया तो आदमी पीछे 50 रुपया लिया, मतलब कि पैसा लिया अब आप दे दिए, शिकायत नहीं किया मुखिया आगे? नहीं मुखिया शिकायत नहीं की। सरपंच को ना आपका फर्ज बनता है सरपंच को मुखिया से कहने का, नहीं किए? देखिए यहाँ की माताएं बहनें आए हैं, शिकायत मुखिया सरपंच को नहीं किए। और बहुत दुख के बात ये है कि बीओ होने के बावजूद बीओ पैसा मिलता है, मतदान केंद्र में जो नाम जोड़ने के लिए पैसा मिलता है वो अलग से, लेकिन तब भी देखिए 50 रुपया लिए हैं प्रत्येक आदमी से। इतना दुख की बात है, सोच के आपके सर में नाम बोले बात होगा किस तरह पैसा ले रहा है बीओ साहब। बीओ अपना जिंदगी रईसी जीता होगा यही पैसा लेके। अब पढ़ाई लिखाई नहीं होता, ये सरकारी स्कूल में जो बोलिएगा पढ़ाई होता होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, वो आप सब भी जानते हैं बिहार के लोग। अच्छा अच्छा की बच्चे देखिए बीओ दबाव दे रहा है, बीओ कह रहा है यदि पैसा नहीं दीजिएगा, हमको घूस नहीं दीजिएगा, आपका नाम कट जाएगा। देखिए यहाँ के बीओ का पावर किस तरह है बिहार के बीओ। हम तो चुनाव आयोग से और बहुत सारे सरकारों से सवाल है, क्या आप इसी के लिए बीओ का निरीक्षण किए हैं? यही बीओ चुने हैं कि पैसा लो और काम करो, जनता को बुर्बक बनाओ। पूछता है बिहार के लोग, पूछता है बिहार के अपना लोग, किस तरह यहाँ के लोग समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ की महिलाएं सब, यहाँ की माँ बहनें सब किस तरह परेशानी से जी रहे हैं, आप सबको दिखाए एक हकीकत। और हम सरकार से और चुनाव आयोग से मुझे अपील है कि
कि आप ये सब की समस्या को सुने और ऐसा ऐसा बीएलओ को सबक सिखाया जाए और बीएलओ पद से हटाया जाए और अच्छा बीएलओ को निरीक्षण दिया जाए। और यहाँ के मुखिया सरपंच को कुछ शिकायत की है? ये लेकिन वो क्या करें, वो तो अपना काम में बिजी है। देखिए मुखिया अपना काम में बिजी है, उसका भी बहुत सारे कार्य है। स्कूल के मामले में तो मुखिया दे सकता है निरीक्षण, कोई बात नहीं। और कोई समस्या है? पैसे मांग रहा है सिर्फ? पैसे तो दिए हैं 400 रुपया निवासी के लिए। 400? हम निवासी बना देंगे। पैसा निवासी के लिए 400 का ही मांग रहा है? नहीं होगा, मतलब कि नहीं दीजिएगा, आपका नहीं होगा, कट जाएगा। नाम तम कट जाएगा, कुछ सरकारी फायदा नहीं उठा पाइएगा। देखिए यहाँ का जो बीएलओ है इस गुमान में है, इस घमंड में जी रहा है क्योंकि ये पैसा नहीं देंगे तो इसका एड नाम नहीं होगा। एड नाम नहीं होगा तो नाम कट जाएगा और सरकारी सुविधा से आपको एक भी सुविधा नहीं मिलेगा, सरकारी चीज से वंचित हो जाइएगा। सोचिए, इस तरह बीएलओ दिमाग लगा रहे हैं, मास्टर माइंड। अब बीएलओ है कि नहीं है? बीएलओ यही है। देखो बीएलओ, देखिए समय कितना बच गया, देखिए बीएलओ साहब नहीं है। सोचिए उसको क्या घमंड, उसको घमंड है कि हमको पैसा मिलेगा नाम ऐड करेंगे, नहीं मिलेगा नाम ऐड नहीं करेंगे। गरीब बच्चा भी तो अच्छे भगा देगा, 5 मिनट लेट होगा तुरंत भगा देगा। कौन भगा देते हैं? स्कूल से काहे भगा देते हैं? ना लेकर आ रहे हैं, ऐसे भगा देंगे, तो में पिटाएंगे। मतलब ये 5 मिनट लेट करते हैं, भगा देते हैं। हैं? अब अन्य बच्चा तो घरे में एडमिशन ले। देखिए ये जो माँ बहना जो भी है, ये बहुत अच्छी वाली बात बोला। अमीर घर के बेटा स्कूल नहीं जाते हैं और घरे से उसका डिग्री मिल जाता है, और गरीब घर के बच्चा पढ़ने के लिए भी जाए तो कोई भी समस्या करे, उसको 5 मिनट भी लेट हो जाए उसको स्कूल घुसने नहीं देता है। और स्कूल घुसेगा क्या है जब स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होता है? ये बात हम 100% कहते हैं, मेरे पास प्रूफ है। स्कूल मेरा गाँव बगल में भी है, हम घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो बच्चा से देखिए, आपको यदि कैमरामैन आइए तो दिखाते हैं, ध्यान से देखिए बच्चा के निरीक्षण। इस तरह बच्चा सब घूम रहा है, देख रहे हैं ना? ये है शिक्षा विभाग। हम तो सरकार को भी कहते हैं यही है स्कूल है, यही है। बच्चा से घूम रहा है और अभी देखिए बच्चा से एक भी नजर नहीं होगा। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ हैं, इसलिए बच्चा से कोई क्लास में घुसो। अरे देखिए बच्चा से स्कूल में और वहाँ से भी है। और इस तरह कर दिया है, बीएलओ साहब ने पैसा लिया है, इसका बात ही नहीं कर सकता है। और ये समस्या सुनाए हम किस तरह लूटपाट कर रहा है यहाँ के बीएलओ साहब। यहाँ के टीचर से हमको कोई सुविधा वो नहीं, मतलब नहीं है। यहाँ के क्या टीचर कर रहे हैं, किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किस तरह कर, आप बिहार के लोग अच्छे जानते हैं। यहाँ जो पढ़ते हैं ना, ये गरीब घर के बच्चा पढ़ते हैं, बहुत आते हैं शौक से कि हम भी पढ़ाई करके एक IAS इंजीनियर डॉक्टर बने, लेकिन यहाँ 5वां पास नहीं होता स्कूल से। यहाँ से 5वां पास नहीं होता, यहाँ की स्कूल सब ऐसा है। यहाँ के टीचर सब जो भी हैं अपना जिंदगी जीते हैं इसी तरह, बैठे रहता है। और आज देखिए कितना निरीक्षण दे रहा है, कितना अनुशासन देगा। और टीचर देखिए, कैमरामैन फोकस कीजिए तो किस तरह के लाठी लेकर बच्चा को कह रहे घुसो अंदर, देख रहे हैं घुसो अंदर। और अगले दिन देखिएगा या किसी और दिन देखिएगा बच्चा घूमते रहेगा और टीचर से यहाँ बैठ कर दिन भर चाय पिएगा, सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा, मधु खाएगा, दिन भर टीचर सब ऐसा कम करेगा। यहाँ ग्रामीण जनता भी है, इससे पूछते हैं कि आपके टीचर के प्रति कैसा उद्देश्य है। अच्छा क्या समस्या है? सरपंच बोलिए क्या बात है? हमारा लेल के हो क्या बात पहले पूछ लिए हैं, आप बताइए गाँव के हैं? हाँ पूछे पूछे, आप बताइए क्या समस्या है? समस्या तो अवैध वसूली का है बीएलओ द्वारा। हाँ। बीएलओ लोग को पैसा जो मिलता है ना उससे पेट नहीं भरता है जब तक ये लोग हराम का वसूली नहीं करता है। इनको सरकार दिया है, इनको सैलरी देता है कि सही से काम करे। यहाँ आके ये गरीबों से जिसके छप्पर पे सही से भूस नहीं है, जिसका 5,000 महीना का सही से कमाई नहीं है, इनकम नहीं है। आप बीएलओ 50,000 कमाता है फिर भी उसको सबर नहीं है, लेकिन उस गरीब से 100 रुपया 500 रुपया वसूली करता है। और मालूम है क्या बोलता है इनको? ये मेरी चाची है, इनको क्या बोला, ये फॉर्म जमा कर दी, इनको वापस घर पे फॉर्म जाके दिया, बोला तुम्हारा बाप का नौकर है, पैसा नहीं दोगे नहीं करेंगे। कागज फेंक दिया। देखिए बीएलओ साहब ने जब 50 का चाची से मांगे, चाची 50 का नहीं दिए तो बीएलओ साहब यहाँ के कागज फेंक दिया। इसलिए फेंका है जानते हैं क्या, कि ये नहीं दीजिएगा तो आपके नाम उसमें एड नहीं है ना होगा। लेकिन आपका बाप का नौकर नहीं है। और क्या बोले बाप के नौकर?
बाप के नौकर नहीं है, फॉर्म फेंक दिया, बोला पैसा नहीं दोगे नहीं होगा। देखिए बोला कि हम बाप के नौकर नहीं है, फॉर्म फेंक दिया और बोला कि पैसा नहीं दीजिएगा आपका काम नहीं होगा। सोचिए क्या मानसिकता है। सरकार उन सबको बीएलओ को पैसा अलग से भी देता है, टीचर जो पद में रहता है उसको अलग से पैसा देता है। इसलिए तो आप प्रत्येक गांव जाइए, गांव के प्रत्येक घर जाइए, देखिए किसका नाम ऐड नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी शिकायत क्या है, गांव भी नहीं घुमा हुआ अच्छा से। गांव घुमा अच्छा से बीएलओ साहब गांव भी नहीं घुमा है। अभी ना ऐसे जाता है सिर्फ अपने काम के लिए, पैसा लेने के लिए, नहीं देगा तो फिर कहने वाला तुम जाइए क्या जाना है। देखिए कितना मतलब नहीं दीजिएगा पैसा काम नहीं होगा। पैसा भी होशियार है, जो आदमी मुख है उनसे नहीं मांगता है, जो निचले तबके का गरीब जान रहा है कि मेरे खिलाफ नहीं बोल पाएगा, उसी से वसूली करता है दबा के, समझे ना। जैसे नॉर्मल आदमी है, जान रहा है कि 2 बात बोलेगा, चौक चौराहा रहता है, उनसे नहीं मांगेगा, पैसा नहीं लेगा, नहीं लेगा। जो गरीब आदमी है, निचला आदमी है, जो कि नहीं बोल पाएगा, उसके विरोध नहीं कर पाएगा, उसी से धमकी देके लेता है। तो आप सब इसी गांव का है ना? सब इसी गाँव तो आप सब ये होता है कि ऐसा चीज पे अच्छा से एक्शन लिया जाए। नहीं, ये तो जहाँ तक होगा हम वहाँ तक अप्लाई। अभी वीडियो साहब को जा रहा है आवेदन देने, बाकी जहाँ तक होगा हमको, अगर शिक्षा मंत्री को देना होगा आवेदन तो हम देंगे। देखिए गांव के हैं, ये पढ़ा लिखा हुआ है और समझ है किस तरह ये सब टीचरों को सबक सिखाया जाए, इस तरह घुसखोर सबक टीचरों को सबक सिखाया जाए, यहाँ घुसखोर बीएलओ सबक सिखाया जाए, पढ़ा लिखा है। और यहाँ चाची के दुख को समझा, चाची के दुख को समझा और आए और एप्लीकेशन लिखे। गांव के लोग सब है, एप्लीकेशन लिखे। वो कहीं कुछ किया था, हमको दिक्कत नहीं था। ये मेरी चाची है, हम लोग का घर एक ही जगह था, अभी मेरा घर वहाँ है, ये मेरी चाची है। हम आज अपने मोहल्ला गए, जब सुने कि मेरे मोहल्ला में जितना आदमी था सबसे वो वसूली किया है। और बोलता है कि हमको बोलता है कि साहिल ऐसे पीछे पड़ा है। हम पीछे नहीं पड़े हैं, तुम मेरे परिवार के सब लोगों से वसूली कियो, मेरे से नहीं कियो, ये बात हम मान रहे हैं। उनको पता है कि हम इनसे लेंगे तो हमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन मेरे परिवार जितना लोग है सबसे वसूली किया है और इसका उसको जवाब देना होगा। देखिए किस तरह मानसिकता है। जो पढ़ा लिखा है उससे पैसा नहीं लेगा, जो जानते हैं कि हम कागज पत्र कुछ करने नहीं जानते हैं उससे पैसा लेगा। यहाँ के बीएलओ साहब, यहाँ के टीचर साहब। और अभी हम दिखाते हैं स्कूल का नजारा, कितना सुंदर स्कूल है, पूरा लगता है इसी स्कूल से इंजीनियर बनेगा, इसी स्कूल से डॉक्टर बनेगा, लेकिन इस स्कूल से 55 पास नहीं होता है। यहाँ के स्कूल घुस जाएंगे और जितना भी बच्चा है हम एक एक सवाल पूछेंगे, बता नहीं पाएगा, एक भी सवाल नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? इसके पीछे रीजन है, जो पढ़ाई नहीं करता है। इसलिए मैं आपका अपना बिट्टू प्राइड, और ऐसा टीचरों पे, ऐसा बीएलओ पे कार्रवाई किया जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।